मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, अब रावण अकेला बचा है। रावण युद्ध करने पहुंचा, और जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो रावण को एक भय है, राम मुझे मार नहीं सकता। बोले कब तक? बोले जब तक विभीषण भेद न बता दे। मेरी मृत्यु का जो भेद है वो विभीषण को मालूम है, राम मुझे मार नहीं सकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि विभीषण भेद बता दे, तो विभीषण भेद बताए उससे पहले मैं विभीषण को मार दूं। तो रावण ने एक प्रचंड शक्ति का प्रयोग किया। रावण ने एक प्रचंड शक्ति का प्रयोग किया विभीषण के ऊपर मारने के लिए। तो राम जी ने क्या किया? विभीषण को पीछे धक्का मार दिया और राम जी आगे आ गए और रावण की प्रचंड शक्ति को अपने सीने पे सहा, हृदय पे सहा। ये उदाहरण है राम भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए, भगवत भक्तों के लिए यह जीता जागता उदाहरण है कि जब आप भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुम्हारे हर संकट को स्वयं सह लेंगे और उन्हें पीछे धक्का मार देंगे। अब एक और उदाहरण देते, बहुत गजब का, बहुत गजब का, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। शायद कथा थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ये उदाहरण सुन के तो चकाचक हो जाएगा। सुनाए नहीं? अब मैं ऐसे पूछता हूं जैसे तुम मना कर दोगे। मुझे लगता है कि कई बार कह दोगे यार कथा सुनाओ महाराज जी, और उदाहरण के नाम पे तो हाँ सुनाओ। तो सुनो, एक भक्त था, भक्त भगवान के राम के नाम का जाप करने की इतनी हैबिट उसकी, बहुत आदत, सोते जागते उठते बैठते राम 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 राम। अब स्थिति इतनी तीव्र हो गई थी कि वो शौच करने भी जाए तो राम राम उसके मुंह से निकले, जबकि उसे अशुद्ध अवस्था मानते, उस स्थिति में नाम नहीं लेना चाहिए, नाम महाराज का अपराध है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, उसके मुंह से निकलता ही निकलता था। तो एक बार वो शौच कर रहा था और उसके मुख से नाम निकले ही जा रहा था, तो वहीं से हनुमान जी जा रहे थे भगवान के दर्शन करने साकेत धाम, और हनुमान जी ने देखा राम नाम। तो भगवान हनुमान जी तो राम जी का नाम सुनने के बड़े रसिया हैं, इतने बड़े रसिया हैं, जहां कहीं भी कथा होती है सभी श्रोताओं से पहले हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 6 बजे आते, 6:30 बजे आते, 5 बजे आते, नहीं, वो 3:30 बजे नहीं, 3 बजे ही आ जाते हैं। सबसे पहला श्रोता वही होगा, हनुमान जी, इतने पक्के श्रोता। तो राम जी का नाम सुना तो हनुमान जी राम जी के दर्शन करना भूल गए, वहीं रुक गए। बोले इस वन में कौन भगवान का भक्त है जो राम राम पुकार रहा है? अब देखा तो वो अशौच अवस्था में। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, अरे राम राम राम, इस अवस्था में ये भगवान का नाम ले रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही? और हनुमान जी ने हल्का सा चरण का प्रहार कर दिया उसके ऊपर। इसे तो दंडनीय अपराध कर रहा है। हनुमान जी ऐसे करके साकेत धाम में गए, तो साकेत धाम में देखा कि भगवान का जो सिंहासन है वो रिक्त है, वहां भगवान नहीं है। लोगों से पूछा भगवान कहाँ है? बोले कि अंतःपुर में है, अंतःपुर में राम जी विश्राम कर रहे हैं। क्या हो गया? बोले पता नहीं, कुछ है, विश्राम कर रहे। तो हनुमान जी दौड़ कर गए, तो देखा वहां पर कुछ लोग राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी करहा रहे हैं, राम जी कष्ट पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हनुमान, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। हुआ क्या? हुआ क्या? बोले बस पता नहीं, किसी ने चरण का प्रहार किया है और हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। चरण का प्रहार? स्वामी आपको किसका साहस है? आप उसे उसका नाम बताइए, मैं अभी हनुमान जी तो शुरू, उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे हनुमान जी छोड़ो, सब बात हो गई, छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी गए, भगवान की पीठ पे देखा तो एक बानर का चरण चिन्ह। बोले महाराज मेरी ही जाति के किसी व्यक्ति ने प्रहार किया है।
अरे हनुमान काहे झंझट में पड़ रहे हो, छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया। अरे प्रभु ऐसे नहीं, मुझे बताओ, मैं उसे दंड दिए बिना नहीं मानूंगा। अरे हनुमान दंड की बात नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर ये किया किसने है? बोले तुम गुस्सा नहीं करोगे और तुम उससे बदला नहीं लोगे, पहले बात करो। कैसे नहीं? बोले मैं कह रहा हूं तुम कोई बदला नहीं लोगे उससे और गुस्सा नहीं करोगे, तब बताऊंगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, कोई बदला नहीं लूंगा, पर बताओ किसका साहस हुआ? बोले साहस किसी का नहीं, तुम्हारा ही साहस है, ये तुमने ही मारा है। हनुमान जी बोले मैंने, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का ये साहस नहीं नाथ, कोई त्रुटि हुई है, मैं ये अपराध कभी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तुम ही ने किया। पर कैसे? बोले तुम आज आ रहे थे, कोई राम राम बोल रहा था, उसमें चरण का प्रहार किया। हाँ तो प्रभु देखो कैसी अवस्था में वो आपका नाम उच्चारण कर रहा था, तो उसको, अरे हनुमान वो तो जो कर रहा था वो कर रहा था। एक तो सबसे पहली बात वो मेरा नाम ले रहा था, तो मेरी शरणागति हो गया वो, और जब वो मेरी शरणागति हो गया उस पे तुमने चरण का प्रहार किया। अब तुम जानते हो तुम्हारा बल कितना है, तुम जानते हो तुम्हारा बल कितना है। तुम्हारी हल्की सी मुष्टिका के प्रहार से, कितनी हल्की सी मुष्टिका के प्रहार से रावण धूल चाट गया था। अब बताओ हनुमान जी में कितना बल है, जानते हो? नहीं पता? ये 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना ऐरावत में अकेले में बल है, और जितना 10,000 हाथियों में बल है उतना इंद्र में बल है। 10,000 ऐरावत हाथियों का जितना बल है, अकेले इंद्र में उतना बल है, और जितने 10,000 इंद्रों में बल है उतना हनुमान जी की इस कनिष्ठ की उंगली में बल है। इस उंगली में इतना बल है जितना 10,000 इंद्रों में बल है। अब आप कल्पना करो उस बल को वो बेचारा राम नाम जपने वाला कैसे बर्दाश्त करता। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अतुलित बलधामम, कोई लिमिट नहीं है। जब कन्न की उंगली में इतना बल है तो पूरी मुष्टिका में कितना होगा, और पूरी मुष्टिका का छोड़ो फिर चरणों में कितना होगा, और फिर पूरा ही जोश से टूट पड़े तो कितना होगा। बोल नो लिमिट्स, इसलिए अतुलित बलधामम, कोई बल की सीमा नहीं। तो राम जी बोले भैया हनुमान, वो दीन बेचारो राम नाम जप रहे हो और वहां में तुम चरण मार दो, वहां को कहा बस तो जा मारे। जब तुमने चरण को प्रहार करो तो मैंने अपनी पीठ वाके पीठ पे लगा दी, मैंने अपनी पीठ लगा दी, जाते वाकुम कोई कष्ट नहीं होई, और जाए मारे चोट लग गई है। हनुमान बहुत ताकत है तो में भैया, बहुत ताकत है, दर्द कर रहा हूं, अभी तक दर्द कर रहा हूं। हनुमान जी रो पड़े, हे सरकार हमसे तो आज बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपके भक्त पर चरण का प्रहार हो गया और आपको हमारे कारण इतना कष्ट हो गया। सरकार कोई तो दंड दे दीजिए। हनुमान जी को गले लगा लिया, नहीं तुम तो हमारे परम भक्त हो, तुम्हें हम दंड कैसे दे सकते हैं। पर जो एक बात समझ लो हनुमान, राम नाम का आश्रय लेने वाला, हमारे नाम का आश्रय लेने वाला, चाहे जिस कंडीशन में हो, वो हमारे को प्रिय है और उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसका दायित्व हमारा है। इतनी बड़ी बातें, इतनी कथाएं सुन सुन के भी अगर आपको भगवान से प्यार न हो तो बताओ क्या होगा तुम्हारा। तुम अपने कल्याण करने की चिंता नहीं है तुम्हें, अपने कल्याण की चिंता करो। माथे पे किस किस ने लगाना शुरू किया हमारे कहने से? हाथ ऊंचा करो जिस जिसने शुरू किया। हाँ, माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, यही सच्चे हिंदू की पहचान। बाकी के सिर्फ नाम के हिंदू हैं, ये काम के हिंदू नहीं। और ये काम के हिंदू जो नहीं है ना, उन्होंने सब मामला गर्क किया हुआ, इसीलिए हम लोगों की दुर्दशा हो रही है।